इस खबर के बाद समझ नहीं आया कि ये खबर मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कैसे करूँगी। एक ऐसा इशू, एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई इशू ही नहीं है। ये पाकिस्तान की बात हो भी रही है या ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। यकीन करें, मुझे बार-बार इसको ओवरव्यू करना पड़ा, बार-बार मुझे इसके बारे में जानना पड़ा कि ये वाक़ई पाकिस्तान की बात हो रही है, ऐसा वाक़ई पाकिस्तान में होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है और हो रहा है, हो गया है। पाकिस्तान में चौकी जमाली का जो ये इलाका है, ये सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर कायम है और इसका जो ज़िला है वो औस्ता मोहम्मद है। औस्ता मोहम्मद की जो कुल आबादी है वो 50,000 के करीब है। 2022 में यहाँ सैलाब आया था, जिस पर जो हमारी माहौलियात की मिनिस्टर थी साबिक शहरी रहमान, उन्होंने ये बताया था कि 32 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जो कि दर-बदर हो चुके हैं और सैलाब आने के बाद यहाँ जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी। लोगों के घर में खाने-पीने के लिए चीज़ें तक नहीं थी। यहाँ पर जो सैलाब आया था वो बलूचिस्तान में 1976 में आया था, फिर उसके बाद 2010 में आया था और अब जो 2022 में सैलाब आया तो वो शायद लोगों का सब कुछ ही बहा ले गया। उस सैलाब ने लोगों की सारी ज़िंदगी बहा ले गया। वो बस लोग ज़िंदा हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो लोग 3 दिन खाना खाते हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि जब एक कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पर गया और लोगों से मिला, उसने बात की, लोगों का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे से आवाज़ आई कि हमारे पास बेटियां नहीं हैं। मतलब जिन लोगों के पास बेटियां नहीं थी बेचने के लिए, तो वो ये समझे कि शायद बेटियां खरीदने के लिए कोई आया है। तो यहाँ गुर्बत का ये हाल है कि यहाँ पर लोग अपनी बेटियों को बेचकर अपनी अपनी जो गुर्बत है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं और वो अपनी बेटियों को ये समझाते हैं कि अगर उनकी बेटियों की शादी 40 या 60 साल के किसी शख्स से करा दी जाएगी तो उनके घर में रोटी आएगी, आटा आएगा, खाना आएगा और कुछ दिन के लिए उनके हालात बदल जाएंगे। 10 से 12 साल की जो बच्चियां हैं, 10 से 12 साल की जो बच्चियां हैं, इमेजिन करें, उनको 3 से 5 लाख रुपए में बेचा जा रहा है और ये कोई और नहीं, ये सगे माँ बाप ये सारा काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, जिस जगह वो रहते हैं उस जगह उनका रहना मुश्किल है। अगर हफ्ते में 7 दिन है तो उनके पास 3 दिन का खाना है। किसी को अपनी बीवी का ऑपरेट करवाना है, किसी के दीगर मसाइल हैं, तो वहाँ पर इस तरह की जो बच्चियाँ हैं उनको बाकायदा तौर पर बेचा जा रहा है और ये सब पाकिस्तान में ही हो रहा है। ये वो हवा की बेटियाँ हैं जिनको बेचा जा रहा है गुर्बत की वजह से, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों का जिस तरीके से गुजर बसर होता है, यहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर कभी आपका जाना हो और आप चाहें इन लोगों की मदद करना तो ज़रूर जाकर मदद करें, क्योंकि अब इन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पर तबाही आई, बर्बादी आई, उसके बाद इनका गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इतना ही मुश्किल इनका नकल मकानी करना भी है, यहाँ से कहीं और मूव करना भी है। तो ऐसी बच्चियाँ जिनकी शादी कर दी जाती है, जिनको बेच दिया जाता है और वो जब टीचर्स के पास आती हैं या स्कूल आ रही होती हैं या इनकी टीचर्स के जो बयानात हैं उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि ये फिर जुल्म सितम की दास्तानें बताती हैं कि इनके साथ क्या होता है। और अगर एक बच्ची किसी एक शख्स के साथ एडजस्ट नहीं होती तो उसको 2 से 3 दफ़ा भी बेचा जाता है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान में चौकी जमाली का जो इलाका है, औस्ता मोहम्मद ये ज़िला है और यहाँ पर जो वाक़यात हैं, जो हालात हैं, मैंने आपको बताया कि ये क्लाइमेट ब्राइड कहलाती हैं। मतलब इनके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो क्लाइमेट ब्राइड की टर्म यूज़ की जाती है। और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि इन गरीब किसानों ने, इन गरीब लोगों ने यहाँ पर सूद लिया होता है, लोन लिया होता है, जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है जिसका सूद कि वो उसको वो सूद उतारना मुश्किल होता है। इसलिए अपनी सारी मुसीबतों को दूर करने के लिए यहाँ पर छोटी बच्चियों को 3 से 5 लाख रुपए में बेचा जाता है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों पर रहम करे, इन्हें नेक हिदायत भी दे। लेकिन ये मजबूर अवाम, ये मजबूर लोग, ये महंगाई के मारे, ये सैलाब के मारे, ये गुर्बत के मारे अवाम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? आप चाहें तो इस ज़िले में जाके यहाँ के लोगों की मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसी बच्चियों का सहारा बन सकते हैं। आप चाहें तो इन फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत जितना कर पाती है इतना कर पाती है कि बस लोग अपनी बच्चियां वहाँ बेच रहे हैं। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है।
हर बेटी के लिए ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, हर माँ बाप के लिए ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, यूथ के लिए ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, हमारे हुक्मरानों के लिए। मुझे यकीन नहीं आया कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में भी होते हैं। सो मैंने ये आपके साथ में शेयर किया। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब इसका फॉलो अप ले तो यहाँ हालात कुछ बेहतर। सबा स्पीक से फ़िलहाल इतना ही।